जितना भी सुपर नेचुरल पावर्स है, हाँ, वो आपको साथ देगा। ड्यूरिंग डेट को 25 जुलाई 2023 ngacang Zahare Yul Karsha Layot ngacang yan po Ajang Le Yang Tundup Namgyal, Minga Tundup Namgyal, Karsha Lumpo. Oh yeah. Te Jampel sir? Ya le kale tene thongme sangalla kale tujisi ne malabi ka jua pun de ne ka ri ka khuche bo tene thongme sangalla kale kal ran kolla section na le lobjom ka ne zat pen tene production ke dena tourism industry na yong tene tene ngata ke na kule ya yen na kasi 당에 홀라 망용징양 도주이 주나 이니가 로tuk가 롭종조가 캐도 아바마 아지 아장 리군이 캐도 아마 딜리 daksa bakula rumbo chi kukuma tene lama lobzang te zani Pandit Jawaharlal Nehru khongya ka केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे स्कूल जी और दिल्ली में जो लोग चलो तीते का खो विशेष केंद्रीय विद्यालय से तो स्पेशल सेंट्रल स्कूल तीते नाला जिंदा तांगपो नी जिंदा चुनी छुपा जो दिल्ली लोग चलो ते दिल्ली लो चुनी लोग चलो स्टिंग बनी ता चंडीगढ़ ला डीवी कॉलेज ना ते जनी TDC से तो 3-year degree course first year, second year, third year, graduation, bachelor of arts degree होतन थोपता है। ये लो चीज़ी चंडीगढ़ का टेस्टिंग नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है माइग्रेशन जो से BA second year, third year वो जम्मू जो था टेस्टिंग नहीं था ये गवर्नमेंट सर्विस करगिल लोगों ने इंटरव्यू जनरल दो जैसे नहीं डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड से थे का इंटरव्यू दो ते इंटरव्यू नांगला टूरिज्म डिपार्टमेंट नांगला जो शिंदो पोस्ट सीनियर रिसेप्शनिस्ट देते ते सीनियर रिसेप्शनिस्ट पोस्ट से का सिलेक्शन ते थिंगनी लो बंचिनी थिंगनी असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर जो ते असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर ने प्रमोशन तांग से टूरिस्ट ऑफिसर ने यंग प्रमोशन तांग से असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म का प्रमोशन तेते थिंगने का ये खां पे काले पढ़ दो ता डोमेस्टिक रीजन का स्टेप बैक चोस्तो हाले माने प्रमोशन जो पेन डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म सुपा ते टूरिज्म इंडस्ट्री नाला लो अलम जिप्चू याक्षिक चिंता तेते 31 जनवरी 2023 ला तेंगा रिटायर सो ता दक्षना रिटायर्ड आजू को टूरिज्म डिपार्टमेंट ओले काले तेने मतलब काले रंग के ना लोग जो वो करना दिल्ली जो सनो तेने कॉलेज वो करते ना चंडीगढ़ तंग जम्मू इसके साले तेने तेजुआं काले के ना जहांला छुट्टी उनका लो देखियो तो बोले हाँ छुट्टी योनो जहांला माने खंपा यो अवाले अमाले बोले जब शीजू तेते थिंगनी पासन जे नमा क्यों ठाठू जो तो ताता संगा लो टुचू ररू लिपते हैं तेने काले ना लो जिप्चू तो सीखे ना ता गवर्नमेंट सर्विस ना दोस्तों साले तेने ये लो जिप्चू भी ना क्या ना समझी खेपरों तो लेता है समझी चेंजेस में ताज़ होने ले जुर्जा के ना जहाँ लोग तो लेता है ना सोशलिज़म ना तेने ना पॉलिटिकलिज़म ना या ना मतलब मांग चाहिए कि ना या सोशल ना इकोनॉमिकली के ना समझी जुर्जा तो साले मुल्ला आजा ता इकोनॉमिकली का शुरू चुना आता ले ना पोस्टिंग छाजनी मंथली सैलरी 600 रुपीस बोलतो या तेते थिंग नहीं तेनिंगा लो सुंचू जिप्चू 11 मंथली सैलरी 1,15,000 रुपये ले बार ताते गोमा लो जिप्चू मुल्ला पेने वैल्यू क्या ला दो मेगुन फाइनेंशियली मा पुअर दुख मगर सेल्फ सफिशिएंट दुगाले रांग खर्ची दुख न्याले चंपा फसल नांगलायाले ने तो शम्मा ते छोमेरी चंमा हां कुंदु ते पलंग रलू सल जो ओमा चीज तारा छुपे ते चंमा सेल्फ सफिशिएंट दुगाले
ते सेल्फ सफिशिएंट होते ते इकोनॉमिकली तकसम गुजा मा गले होता लोग फाइनेंशियली मा साउंड साउंड वाले ते ता रोड ते जने रोड में ना गोमा सिल छजने याली डुल दिछत इनी संको डुल दिसोंदे संको गोमा ट्रक थोंद वाले ट्रक चिक तायु ट्रक पोचिन मथों का जहां लसी टेक डुल या कंपा के डुल या टेक डुल ते thingni kampan dul du do truck kampan dul du one truck was coming in Sanku to daksa tam mane ekdam economic revolution chol rहा है याले हर घर में दांगा कंपन वाला दासा सायोंस में सबके सामने लाला मने कार हो से नहीं सेकंड हैंड कार फर्स्ट हैंड कार थेता लागे सुम पे हाले शिंगुला पे सिंगेला पे पेंचेला पे 1980 86 7 मतलब गुमा गाड़ी ले आरो अबरान ला थेता दक्षतम मने ले इकोनॉमिकली कली लोग साउंड हो गया मगला साउंड सोशली तनाया था सोशल नॉलेज चेंजेस में पहुंचने वाले ता ओल्ड जनरेशन यंग जनरेशन गैप नंगला मुनमें ज़ाहर या लम लुखरुल तो नंगला ता ई मिक्स अप सोंदो यूरोपियन कल्चर इंडियन कल्चर तो मिक्स अप सों बसाना आता ओल्ड ट्रेडिशनल संस्कारी कल्चर खोरांग बहुत ऐसा ले सांता मा यलंदो ले नातम बिल्कुल ले इज ऑन क्रॉस रोड रेलिया किताब जी दिस इंग्लैंड में स्कॉलर हेलेन लेने रिजवी ने भी लिखा हेलेना ने किताब नहीं दी तो हाले तो क्रॉस रोड में मिक्स अप हो रहा था कल्चर ट्रेडिशन ड्रेस कोड फूड कल्चर म्यूजिक अभी वही है शादी ट्रेडिशनल ते समझते ना लुई देने वाले तो अभी लोगों नंगला सोशल ये थिंकिंग जो ओल्ड जनरेशन थिंकिंग यंग जनरेशन थिंकिंग में वो एक बड़ा गैप आ गया ताते गिरजा वो सोशल चेंज पॉलिटिकल चेंजेस मूल पार्टी चीचिंग में तो मिस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो तांगरा बीजेपी ले आज़ाद उम्मीदवार ले आम आदमी पार्टियां ले ता पॉलिटिकल चेंजेस उतो कुले यो छमी को नंगला पॉलिटिकल अवेयरनेस जान वाले मूल लाइजो को दुनिया ले खो कांग्रेस पानो खो कॉन्फ्रेंस पानो माने बीजेपी आज़ाद उम्मीदवार आम आदमी पार्टी जैसे में ता तसा पॉलिटिकल चेंजेस नंगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना था बीजेपी रूलिंग नो कांग्रेस ना था अलायंस फॉर ऑपोजिशन नो तेना सोला था अतीरु लुंगनाक नहीं था बीजेपी कैंडिडेट नो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ना ये स्टोट कॉन्स्टिट्यूएंसी ना ला कांग्रेस से अजुक नो अजुक इलेक्टेड जानो थे कॉन्फ्रेंस ना ला तो पंचोट ऐसी ना थी अभी रिसेंटली खून पदुम नहीं नो खून नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देगा जो नो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ना तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इज़ो दुबाले ता फिलोसॉफिक चेंजेस जन्ना फिलोसफी नाला दंग दिरिंग याले बुद्धिस्ट फिलोसफी जे ओल्ड ट्रेडिशन वो मॉडर्न फिलोसफी में आजुक चल रहा है मॉडर्नाइजेशन दादा सा यहाँ म्यूजिक साना उनमें टल्लू ज़ेनो पाक्सोनी लू ज़ेनो जुंगलू ज़ेनो छोलू ज़ेनो छिगलू ज़ेनो ते लोगों ने सब बता कि चलो यहाँ ले डीजे सिस्टम चला को मोटिवेट चलो मापो यंग जनरेशन ताते तो चेंजेस दो गया ले तेने तसा का लेकिन ज़ाहर निपा तेने ज़ाहर समाज बंगाता ज़ाहर नहीं खोले फिर तासा ले तेने तक्सा ज़ाहर समाज वाले तक दांतरी ज़ाहर ना उजुक स्फेरा इकाओ थोड़ा काले इकाओ के ना मतलब हाथा ज़ाहर नहीं पे ना के ना माँ खच्चन जुए पे मार तक्सा ही ज़ाहर सुमेना ते उमाने मिलुक माले मारते हो यों मुझे माँ खच्चन दो जैसे कि ते वो मेरा मतलब ज़ाहर वो के ना ज़ाहर लुशी मिलुक ते स्फेरा चीज़ होती है ना जे काओ के ना तक्सा के ना ज़ाहर सुमायना के ना माने मिलुक मिसिंग दो ते वो ताते उन्हें तचिंग या उन लोगों जोक से ये गन बा कुजब चुचे जन बा चमचों चुचे डिसिप्लिन जानो ले सोशल रिस्पेक्ट टू इंडिया
loving kindness to young ये सिस्टम वो मा खाक्शन वाला ये लूज गोशन काबे नाला तो इतनी तो सगुरिया होना आबा ले जानो आमा ले जानो बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा उसको साइड लाइन चोको समान वाला उनको पूरा जप्सी जोको सा नम थुकबाखों उनका जीवन है तब तक उनको सेवा करना चाहिए खिदमत करना चाहिए तो बाकी कता यू ना यंग जनरेशन वो ता मनी माइंडेड चल गया है रिसेंटली ये ठू खचिक ना इंटरेक्शन चोस पे इंटरेक्शन चोस ने खूबे ज़रूरी मनी इज़ एवरीथिंग ये जो पहले मनी इज़ समथिंग मनी मेक्स द मेयर गो बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग ताकि कौन मेरा सजेशन ये वो कौन एडवाइस ही ट्रांसफर है कि भाई materialism and spiritualism these are two different factors कसम any religion glimpse of the world religion nalaya ziks nale after death till we are living after death if somebody go do Islam से अच्छा करेगा जन्नत बुरा करेगा जहन्नम मती जानो आप अच्छा करेगा तो लयुल या गंसों तो money is something but money is not everything spiritual value is more important than money materialistic तो वो तो डिफरेंट होंगे दक्षा थोंसुल बा यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन वाला ये बिकम मनी माइंडेड था मनी माइंडेड नंगला यहाँ ले बुद्धिज्म नंग यू हाको कि हिंदू मुस्लिम थमे जानो हलाल की कमाई हराम की कमाई तांगाती जानो यंग तक पे छोआ लोग पे छोआ जने गलत तरीके से पैसा कमाना करप्शन से कमाना या आप चीज़ें जो शराब बेचता है पॉइजन बेचता है या कोई गंदा काम उससे कमाई वो हराम का कमाई अगर आप सब्ज़ी बेचता है या आपने सोना चांदी बेचा है कपड़ा बेचा है उधर से भी पैसा आता है करोड़ रुपए वहाँ से भी आएगा गलत तरीके से भी आएगा लेकिन जो राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड जाना होता है बुद्धिज्म में नंगला यहाँ तक पे छोड़ा दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ताते यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन वाला ते डिफरेंट सोचो माया ना उसमें उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कराना पड़ेगा एजुकेट करना पड़ेगा जिस तरह आप डिग्री कॉलेज में आप एजुकेट करते हैं लोगों को इसी तरह सोशल रिफॉर्म में सोसाइटी में भी जहाँ जहाँ कभी भी कोई आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म मिलता है या आपको कोई ऐसा अच्छा जगह लोगों का गैदरिंग ज़्यादा हो अभी धर्म प्रचारक बहुत आए हैं आजकल देशे मंगपो फिर तो नांपे टावे को छुटकुल सोफा जानो नांपे सोदु गोपे सोदु आमा सोफा ती सामे ना यरब सोजंग बो मा खाचन जो लब होता है तो अभी जैसा देखेंगे आप जांस्कर के लोग बहुत कम लोग मुंबई वगैरह पहुंच पाते हैं ऐसे और आप एक अच्छे ओहदे पर थे तो आपका क्या क्या एक्सपीरियंस वहाँ रहा है मुंबई का और अपने आप को एक अलग मतलब क्योंकि बाकी नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं इतना कल्चरल डिफरेंस नहीं महसूस कर पाते हैं आपका मतलब एज अ जांस्कर रिमोटेस्ट रीजन वन ऑफ द रिमोटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ से आते हैं लाइक सो वो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा जांस्कर का लाइफस्टाइल आपने देखा पदुम में यहाँ हमारा जांस्कर में स्लो लाइफस्टाइल स्लो है बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया मुंबई तो गवर्नमेंट नौकरी करना है तो जाना पड़ेगा मैं गया यहाँ से दिल्ली गया ये ले से दिल्ली से मुंबई फ़्लाइट पकड़ा वहाँ उतरा एक गेस्ट हाउस में बैठा और वहाँ मुझे लगा मैं कहाँ पहुँच गया यहाँ से सीधा पदम से उठा के आपको न्यूयॉर्क में फेंक दिया तो मुझे 3 महीना लगा 90 दिन मुंबई लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करने में आपका मैं वहाँ पहुँचा आपका ये जो चर्च गेट है आपका ये शिवाजी रेलवे स्टेशन है वहाँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वहाँ पहुँचा मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया मैं कहा ये कहाँ से इतना लोग निकल के आ रहा है साहब मैं अकेला बीच में बेवकूफ़ बन के बैठा रहा
तो आप इधर उधर पूछा, टैक्सी वाला, स्कूटर वाला, 3 व्हीलर टैक्सी, वो लोग अच्छे लोग हैं। ऑटो उन्होंने बोला रिक्शा। आप कहाँ से आया? हाँ, मैंने कहा मैं इधर से आया, हाँ, हाँ, और अभी मेरा पोस्टिंग यहाँ है, तो मुझे वहाँ जाना है। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 25 चिनार कफ परेड कोलाबा, हाँ, हाँ, यह मेरा ऑर्डर है। अच्छा चलो, वहाँ रेजिडेंस का प्रॉब्लम पड़ गया। तो उसमें मुझे एक आदमी ने जोक सुनाया, मुंबई में मेरा एक हम शुभ चिंतक मिल गया, बाय द वे। तो तुम लद्दाख से आए, कहा, इतना दूर से कैसे आ गया? मैं अब क्या करें, नौकरी करना है, हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर है, आ गया। हाँ, तो बोलता भाई यार तुमको मकान यहाँ तो नहीं मिलेगा, मुश्किल है, बहुत महंगा है। ब्रोकर से मिलो, फिर आपको 3-4 लाख वहाँ डिपॉजिट रखना है, फिर आपको कमरा देगा, फिर वो पता नहीं कैसा होगा, आप पर शक करेगा। मैं कैसे क्या शक करेगा? बोलता यहाँ किसी को दे रहा कमरे में किराया नहीं रखता है, क्योंकि अच्छे लोग बुरे लोग सब होता है। तो फिर मेरा एक गेस्ट हाउस है वहाँ पे, यादगार गेस्ट हाउस, वहाँ पे मुझे बिठाया। उसमें मैं 1 महीना बैठने के बाद मुझे गवर्नमेंट का ये क्वार्टर मिल गया, काफी कोलाबा में। एक दौलत बिल्डिंग नाम का है, 6 फ्लोर में, वो लिफ्ट में आना है, लिफ्ट से जाना है। उसके बाद फिर वहाँ जो भी हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट का स्टाफ था, सब अच्छे लोग हैं। उन्होंने मुझे बोला ये लद्दाखी है, सीधा साधा होता है ये लोग, इसको मुंबई का लाइफस्टाइल पता नहीं है। ऑफिस से रेजिडेंस, रेजिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेजिडेंस। फिर आप कहाँ देखना? मुंबई देखा? मैंने कहा बचपन में देखा। क्या क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा ये एलिफेंटा देखा। अच्छा एलिफेंटा देखा, चलो। फिर उसके बाद वहाँ घुमा, ये बुरीवली से जाता है कनेरी केव्स, वहाँ 80 महासिद्धार्थ जिसको हम बोलते हैं डुबचन गेचू, उनका 80 महासिद्धार्थ का केव्स है, तो वहाँ देखा। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते मुंबई का जो लाइफस्टाइल है वो समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो टूरिस्ट ऑफिसर बैठा, फिर उसके बाद मुझे मुंबई में जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी ऑफिसर भी बनाया। फिर वहाँ गवर्नमेंट का स्टाफ शॉर्टेज हो गया, असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर का भी चार्ज बना दिया। फिर वहाँ पे है ट्रेड कमिश्नर, उसका भी मुझे 4 ऑफिस मुझे चलाना पड़ा मुंबई में अकेला। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं, तजुर्बा हो गया सबका का, यूँ तो निभाया। फिर उसके बाद 4 साल मुंबई बनने के बाद बैक टू पेविलियन लद्दाख ट्रांसफ़र, फिर ले पहुँच गया। फिर वहाँ से फिर इधर पदों में भेज दिया। फिर उस वक्त ये ट्रांसफ़र सिस्टम कुछ पता नहीं कैसे चलता था, इसको यार उठाओ दिल्ली फेंको, इसको मुंबई फेंको, इसको कोलकाता फेंको, इसको वहाँ चेन्नई में फेंक दो, ऐसे ऐसे कुछ चलता था। बाद में वो 4 साल का मेरा तजुर्बे में मुझे काफ़ी एक्सपोज़र मिला, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, लोगों से कैसे मिलजुल रखना है, टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना है। तो मेरा जब सबसे ज़्यादा तजुर्बा रहा अमरनाथ जी यात्रा में, महाराष्ट्र से अब बहुत लोग आता है। उस वक़्त वहाँ एक ट्रैवलिंग एजेंसी था आपका, जिधर केसारी टूर है, इसी तरह काई ट्रेवल्स है, इसी तरह आपका राजा रानी ट्रेवल्स है। जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर था गन कल्चर, उस समय राजा पाटिल नाम का जो एक ट्रेवल एजेंट है, उसने 50 बस बुक करके पिलग्रिमेज में लाया लोगों को, अमरनाथ जी यात्रा किया। तो उसको गोल्ड मेडल दिया गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर सरकार ने। आपने गन कल्चर के बीच में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, लोगों का रोज़गार जिसको बोलता है, आपका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टूरिज़्म है। बैकबोन ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर हुआ टूरिज़्म, वो अभी भी है। तो ऐसे ऐसे मेरा मुंबई का ये मेरा थोड़ा सा तजुर्बा ऐसा रहा, अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि पहले संस्कृत तो 6 महीने दुनिया से कटा हुआ रहता था, 6 महीने के लिए रास्ता बंद, आप या तो अंदर हो या तो बाहर हो 6 महीने के लिए, फिर आना जाना भी मुश्किल था। सही बात। तो इस वक्त हालात भी मतलब, अब मैं 3 साल पहले आया तो रोड भी कच्चे थे सब कुछ, अब धीरे धीरे नेशनल हाईवे ये बन रहा है करगिल से यहाँ पर। इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। 3 साल पहले यहाँ करशा आना पड़ता था मुझे वीसैट के लिए, मैं यूलंग में रहता था। अच्छा। हाँ, और मुझे हम करशा आते थे यहाँ सैटेलाइट के लिए, BSNL का सिर्फ कॉलिंग के लिए काम चलता था। अभी फिर इंटरनेट के लिए
और वो भी कभी कभार आधा एक घंटा बैठे, कनेक्ट नहीं हुआ, फिर वापस जाना पड़ता था। वो उस वक्त मतलब आपकी किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा कनेक्ट, नहीं अच्छी है तो बैठे रहो ऐसे। लेकिन आज देखिए जियो का भी टावर लग गया है, तो मतलब काफ़ी है। तो इसी बात को लेकर मतलब कल्चरल चेंजेस तो बहुत हैं। पहले ज़ांस्कर के लोग लद्दाख को भी एक अलग हिस्सा मानते थे कि ज़ांस्कर अलग, लद्दाख अलग। हम ले नहीं जा रहे, हम लद्दाख जा रहे हैं, हम ज़ांस्करी लोग हैं, ना ज़ार पाएँ ना ऐसे। तो लेकिन अभी देखेंगे ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं जितने, वो ज़्यादातर या तो उनकी पढ़ाई लेह में हुई है या मनाली में हुई है, और ज़्यादातर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको माँ बाप भेज देते हैं कि मतलब ज़ांस्कर के बाहर जाओ तब तुम्हारा मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा है। हाँ, वरना ज़ांस्कर के अंदर रहकर वो प्रोग्रेस नहीं देख पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो इस बात को भी लेकर कि जैसे अब तो वो लेह और जो ज़ांस्कर के बीच में, खास करके लेह मतलब लेह इंक्लूडिंग लद्दाख, करगिल लद्दाख और ज़ांस्कर के जो अलग कल्चर था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं लेह में भी बैठा हूँ, करगिल में बैठा हूँ, मतलब तो ज़ांस्कर का कल्चर मुझे अलग लगता है। खास करके जो ABMA में जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो अलग है। मतलब वो आज भी ज़ांस्करी ट्रेडिशन अलग देखने को मिलता है। लैंग्वेज की तो बात छोड़ दीजिए, लैंग्वेज भी है, मतलब लैंग्वेज में फ़र्क है, जो कि धीरे धीरे वो खाई पट रही है। मतलब लोग लेस्कत ज़्यादा बोल रहे, मतलब एक्सपोजर उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो उनके ऑटोमेटिकली ज़बान पर लेस्कत आ जा रहा है। मतलब तो इस तरह को इस मतलब टॉपिक पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे आपके ज़माने में काल ज़ांस्कर और आज के ज़माने का ज़ांस्कर कंपेयर टू लेह लद्दाख? इसमें ऐसा है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये है, चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल, बदलाव आता है। अब वो अच्छा बदलाव और बुरा बदलाव ये इंसान को एनालाइज करना है, जस्टिफाई करना है। आप पुराना संस्कार में लोग झूठ कम बोलता है, अभी झूठ ज़्यादा बोलता है। पुराना संस्कार में संतोषम परम सुखम एक कॉन्सेप्ट होता है, वो नहीं। आजकल ग्रीडीनेस, लालची ज़्यादा हो रहा है, जैसे लेह में है। मतलब क्योंकि आप देखिए, मैंने पहले आपको शुरू में हम इंटरेक्शन में आपको बोला कि एक हो गया मनी माइंडेडनेस, एक होता है मटेरियलिज्म, एक होता है स्पिरिचुअलिज्म। संस्कार का जो ओल्ड जनरेशन है, संस्कार को लोग छोजुल बोलता है। छोजुल मतलब जिस तरह आपको कुल्लू को देवभूमि बोलेगा, पूजा का भूमि, यहाँ पूजा का भूमि है, तो लोग जो है पूजा करता है, झूठ कम बोलता है, ह्यूमन वैल्यू को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, अच्छा मदद करता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। अब कहीं ऐसा होता है कि आप कहीं कोई प्रॉब्लम में है तो उधर से घूम के जाता है, यहाँ ये नहीं, ये बोलेगा इसको मदद करो, ये गिर गया इसको उठाओ। बिल्कुल। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अभी भी है, जिंदा है। संस्कार का तो 6 महीना कट ऑफ रहना और नहीं रहना वो पुराना बात हो गया। अभी तो आपका रोड खुल गया, शिंकुला खुल गया, सिंगेला खुल गया, आपका पंचेला खुल गया, हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलता है। उस ज़माने में जब 1980 में हम चादर ट्रैक करता था, फ्रोजन रिवर, उस पर मैंने एक फ्रेंच टीम को लाया, फ्रेंच टेलीविज़न को मैं गाइड था। तो उस ज़माने में अभी में बहुत फ़र्क है। अभी आपका इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन रोज हो गया, एयर सर्विस भी हो गया। अब यहाँ जल्द ही एयरपोर्ट भी बनने वाला है, एयर स्ट्रिप बनने वाला है। तो इसी तरह टूरिज़्म में आपका ये राफ्टिंग होता है, वाइट वाटर राफ्टिंग होता है। अच्छा, ट्रैकिंग बहुत मशहूर है यहाँ पे, लमायूरू, पदुम मनाली, पदुम रलाकुंग, पदुम आपका ये शुन शादे, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। तो खास करके वेस्टर्न टूरिस्ट ज़्यादा आता है। अब डोमेस्टिक टूरिस्ट भी यहाँ आता है, मुंबई से आता है, आपका ज़्यादातर बंगाली आता है, हरियाणा से आता है, आपका यहाँ ये महाराष्ट्र इधर से भी बहुत आता है, दिल्ली से भी आता है। खास करके बुलेट वाले ज़्यादा आते हैं, जो बुलेट ये बाइकर्स अभी इनको एक शौक है, वो जीप सफारी इसको बोलते हैं, वो भी आता है। तो यहाँ पे ऐसा चेंजेस आ रहा है। तो अभी आपने बोला कल्चर, तो अभी फ़िलहाल कल्चर प्रिजर्व है। 100% में से आपका
55-60% प्रेजेंट है। 40% अब अभी आपने अपने प्रश्न में ये कहा कि कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, कोई मनाली में पढ़ रहा है, कोई जम्मू में पढ़ रहा है, तो वहाँ का जो आइडियोलॉजी उनको इफ़ेक्ट करता है, उससे थोड़ा चेंजेस आ रहा है लोगों का। जब मैं शुरू में आया था, मुझे ये बचपन में ये सिखाया गया था कि भाई 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, 25 से 50 साल तक आपको गृह जीवन बिताना चाहिए, 50 से 75 साल का आपको संन्यास जीवन व्यतीत करना चाहिए, 75 से 100 साल तक आप वनप्रस्थ जीना, तो उस हिसाब से आपको 100 साल जीना है। हमें ये तालीम दिया है एजुकेशन। अब यहाँ हम देखते हैं 100 साल बेचता नहीं, 70, 80, 90 में चला जाता है। तो ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल में बाहर का थिंकिंग, यहाँ का थिंकिंग, उसमें फ़र्क है। तो एक बार एक ब्रिटिश टीम आया था, डॉक्टर किथ बल नाम का एक हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने लोगों का जो फूड कल्चर है, फूड, यहाँ का प्रिंसिपल डाइट है चंपा, जिसको हम फे बोलते हैं, सत्तू, तो वो खाता है, लोकल दूध है, चीज़ है, मक्खन है। एवरेज लोगों का जो लाइफस्टाइल है 75-80, 75-80, 85 होता है। रेयर केस में 90, 95, 100 साल तक भी जीने वाला है, एका दुका है वो। तो ऐसा ऐसा कुछ चेंजेस आ रहा है अभी। अच्छा, पुराना और अभी का फ़र्क में। और पहले तो होते थे, बारिश भी यहाँ कम होती थी, आजकल बरसात भी ज़्यादा है। हाँ, ये है, सही बोला। ये तो आपको अभी रिसेंटली जो कुछ हफ्ता पहले बारिश हुआ, बर्फ़ हुआ, सारे घर में पानी आ गया, तो बहुत सा नुकसान भी हो गया, लेह में बादल भी फट गया। तो पिछला 2010 में भी एक बार हुआ था फ्लैश फ्लड, उसमें लाइफ कैजुअल्टी बहुत हुआ। इस बार कैजुअल्टी नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। ये भी सब यूनिवर्सल ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो इसमें अब लोगों को पता चल रहा है, पहले बर्फ़ होता है, अभी जुलाई में बहुत बर्फ़ हो गया, ये बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, फिर बाद में वो बर्फ़ बन गया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये तो सिर्फ संस्कार में नहीं है, पूरा पृथ्वी पर है, द प्लेनेट अर्थ, उस पर ही है, इसमें सब ये असर कर रहा है। और ज़ांस्कर का ख़ास करके ज़ांस्कर हिमालयन रीजन जितना भी है, वहाँ का फ्रेजाइल टोपोग्राफी है, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी। तो इसको लेकर ज़ांस्कर भी, चूँकि अब तक मतलब कुछ साल पहले तक काफ़ी आइसोलेटेड रहा है, लेकिन अब देखिए कंस्ट्रक्शन ज़ोरों पर है, बिहारी माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं, मज़दूर काम करने के लिए यहाँ पे। पहले तो सिर्फ अंग्रेज़ आते थे, वो लोग लोकल कल्चर को लेकर मतलब अपना कर रहते थे, ज़्यादा कुछ चेंजेस उतना नहीं मतलब आया। अभी तो बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, मतलब गेस्ट हाउस जैसे, मतलब एक तरह से लेह का कॉपी हो रहा है, जो भी लेह में हुआ है वैसे। और चूँकि ज़ांस्कर एक तरह से, ज़ांस्कर के पास थंग ज़्यादा है, मतलब मैदानी ज़मीन, तो उस वजह से ज़ांस्कर के पास ज़मीन की कमी नहीं है, लेह के पास ज़मीन की कमी है। तो चूँकि एक ज़ांस्कर एक नया सेंटर बन रहा है, पहले जैसे अब करगिल बीच में था, स्कर्दू उतना ही दूर, खचुल श्रीनगर उतना ही दूर, लेह उतना ही दूर, ज़ांस्कर पदुम उतना ही दूर। अब वो शिफ्ट यहाँ ज़ांस्कर में आ रहा है, मतलब मनाली का रास्ता खुल गया, इधर से चारों तरफ से रास्ता खुल गया। अब मैंने तो सुना कि किश्तवाड़ वाला, उमासिला वाला रास्ता भी प्लान किया है, किश्तवाड़ को पाल्डर को यहाँ से जोड़ने के लिए। तो मतलब पदुम ज़ांस्कर खास करके एक मतलब फोकल पॉइंट बन रहा है। तो आपको कुछ मतलब एंजाइटी है इसको लेकर, या आप मतलब ठीक है एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको, आपका क्या मतलब इस पे? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरह पहले कहा, चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल। अब फ्रेजाइल इकोलॉजी, ज़ांस्कर जो है, ज़ांस्कर रेंज आता है ग्रेटर हिमालयन रेंज में। बिल्कुल। अगर आप ज़मीन में देखेगा, ज़ांस्कर जो है
लद्दाख का सबसे बड़ा एरिया है बिल्कुल। पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी जो रिसेंटली यहाँ हमने 2-3 इलेक्शन देखा, उसमें 13 से 15 हज़ार है बिल्कुल वोटर उसमें कम है। कम है। तो अभी सरकार का ये कमिटमेंट है, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है बीजेपी रूलिंग का, कि ज़ांस्कर को एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से ये बिजनेस हब बन जाएगा। अब आपने देखा कंस्ट्रक्शन की बात है, बिल्कुल। अभी जो सरकार ने 10,000 करोड़ का कोई पैकेज दिया है, उसमें नेशनल हाईवे को यहाँ से 4 लेनिंग करना है। अभी एक गाड़ी जाएगा, बाद में 4 गाड़ी चलेगा। तो अभी से वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, बिल्डिंग भी बन रहा है। अब इसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन से कभी भी पहले भी हमारा 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ। मुझे ज़ांस्कर का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इंचार्ज के हिसाब से 8 साल में बैठा। तो उसमें हमने देखा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे 14-15 डिपार्टमेंट है। उन सब के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हिफाजत मैनर में नहीं करना चाहिए, टाउन प्लानिंग होना चाहिए। अभी हमने देखा कई जगह ऐसा है जहाँ पे अगर फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ नहीं है, कहीं आग लग गया तो वो गया, आपको वहाँ से ये आग बुझाने वाला जब आएगा उसको जाने को गाड़ी को रास्ता नहीं है, हेलीकॉप्टर से तो आग बुझाएगा नहीं कोई। तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हमने पहले भी दिया। तो ये उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप कहाँ बना रहा है, बिल्डिंग कहाँ बना रहा है, उसमें आपका अप्रोच रोड कहाँ है, अगर आपको आग लग गया आग कैसे बुझाएगा। अच्छा, ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी ये लोकल आर्किटेक्ट है, ये बहुत मशहूर आर्किटेक्ट है। आजकल जो बन रहा है सीमेंट का घर, सीमेंट का लाइफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ करशा गुम्पा है, थोंदे गुम्पा है, फुक्तल गुम्पा है, जुंकुल गुम्पा है, जितना भी रंगदोम गुम्पा है, लिंगशेन गुम्पा है, ये 1000 साल हो गया। ये मड, ब्रिक, स्टोन, वुडन, अपना ये सिंगसाक, पकना, तुकुर, ये चीज़ों से बना है, तो इसका लाइफ ज़्यादा है। तो ये अभी मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, लोकल आर्किटेक्ट को नहीं बिगाड़ना है। अगर कोई बिगाड़ देता है तो फिर उसमें उसको 100 साल से ज़्यादा वो नहीं टिकेगा। 1000 साल के बाद फिर डैमेज हो जाएगा, फिर 10 बार उसको बिगाड़ के फिर 10 बार बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें साइंटिफिकली भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और हमने देखा अभी पहले लोग पासेस से, ला से होकर, दर्रे से होकर ज़्यादा जाते थे, पेंसिला पैदल पार करते थे। सिंगला तो सिर्फ रास्ता है वहाँ से, तो मैंने शायद किसी को नहीं सुना कि वहाँ से कोई जाता हो। उमासिला शायद कोई किश्तवाड़ लोग गए हों पहले। तो अभी चूँकि रास्ते ये सब खुल रहे हैं तो ट्रैक का जो कल्चर है वो कम हो गया है, ख़ास करके लोकल्स में। और जो ट्रेल्स होते हैं उनमें डोक्सा वगैरह भी होते हैं, प्लस गुजर बकरवाल भी आते हैं। तो ऐसा आपका कोई तजुर्बा या मतलब उनके साथ कोई सामना ऐसे हुआ था क्या? हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रैकिंग किया यहाँ से, एक मेरा जर्मन राइटर स्कॉलर है, उसके साथ हमने यहाँ से शुन शादे फुक्तल से किया ट्रैकिंग। और एक जापानीज ग्रुप हमारा है, कोयासा यूनिवर्सिटी का केन सातो, उसके साथ हमने यहाँ से लिंगशेट तक ट्रैकिंग किया। कुछ उसके साथ हमारा एडवेंचर भी हुआ। ये फुक्तल गुम्पा से हम लोग वापस आते समय कीचड़ में उसका घोड़ा पानी में गिर गया, उस घोड़े पे उसका सारा पैसा, कैश, एयर टिकट, पासपोर्ट, जो जितना भी फोटोग्राफी किया वो रील पे गिर गया। तो उस समय मैं 25 साल 26 साल के आसपास था, तो मैं स्विमिंग अच्छा कर लेता हूँ। तो दरिया में से हमने उसका, हमारा घोड़ा निकल गया, बैग जो है पानी बहा के ले गया। अगर वो बैग गया तो उसका ट्रेवल फेल हो जाना था। जो मकसद लेके आया था वो सारा उसी बैग में था। अब फिर मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गाइड, मैंने उसका वो सामान वापस निकाल के लाया, दरिया में तैर के लाया। तो सारा पैसा उसका हमने वापस किया।
तो पैसा गीला हो गया, गड्डी नोट की गड्डियाँ बहुत था उसमें। अब वो मैंने सुखा के उनको वापस दे ही दिया, तो बोलता है इसमें से तुम जितना पैसा चाहिए ले लो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, आपको मुबारक। तो वो इतना इमोशनल हो गया, वो हक करके ब्रेव मैन बोल के रोया। मैंने कहा रोना छोड़ो, इसको संभालो, अब तुम्हारा ट्रेवल सेफ हो गया। आपने बताया शायद कि आपको फ्रोज बाइट भी हो गया था। फ्रोज नहीं, ये फ्रीज हो फ्रीज हो गया था जब ब्लड सर्कुलेशन फ्रीज हो गया। तो उसमें फिर जो ये बड़ा एक वो होता है चट्टान, धूप से उस पे लेट गया, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलराइज किया, मतलब फिर नॉर्मल हो गया। तो ये मेरा तजुर्बा रहा उनसे टूरिस्ट के साथ। ट्रैकिंग में लमायुरू पदुम 10 दिन का ट्रैकिंग है। पदुम ये आपका ये दारचा सुमदो बोलता है, वो 10-20 दिन का है। अब वो ट्रैकिंग आपने कहा ये कम हो गया, क्योंकि डायरेक्ट अब यहाँ से 8 घंटे में आप जिस्पा पहुँच जाएगा, वहाँ से मनाली पहुँच जाएगा शाम को। यहाँ से आप सुबह निकलो सिंगेला से, अभी तो निरख से खुल गया नया रोड चदर रूट से, 8 घंटे में आप ले पहुँच गया। इधर से 10 घंटे में आप करगिल पहुँच गया। तो ट्रैकिंग रूट जहाँ जो ट्रैकर्स हैं, दोज हु लाइक हाइकिंग इन माउंटेन, वो अभी भी आता है, लेकिन पहले से कम हो गया। उसका मेन रीज़न ये है कि बीच में वो एपिडेमिक आ गया कोविड-19, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमी में भी उतार चढ़ाव आ गया। उस रीज़न से भी टूरिज़्म अभी ट्रैकर्स कम हो गया। बाकी हॉर्स राइडिंग होता है यहाँ, याक राइडिंग होता है, राफ्टिंग होता है, जीप सफारी होता है। अभी ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ये रॉयल इनफील्ड बाइकर्स आ रहे हैं, ऑफ द रोड बाइकर्स आ रहे हैं। बाकी गाड़ी में लोग आ रहे हैं टूरिज़्म। पिछले साल से इस साल अच्छा है, पिछले साल बिल्कुल टूरिज़्म ठप हो गया। अब जहाँ तक ये जो रूरल टूरिज़्म में, जब मैं था टूरिज़्म में, हमने रूरल टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए होम स्टे गेस्ट हाउस कॉन्सेप्ट किया। अभी यहाँ 5 स्टार होटल नहीं है, आपको 1 स्टार 3 स्टार होटल भी नहीं है। जितना भी होटल है वो A क्लास या B क्लास या इकोनॉमी क्लास या डीलक्स क्लास, ऐसा 1-2 है, मगर ज़्यादा नहीं है। लेह में तो बहुत ज़्यादा है। तो अब लोगों में ये टूरिज़्म का ये सोर्स ऑफ इनकम होता है। होम स्टे में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये इसमें 3 किस्म का होता है। अमेरिकन प्लान होता है, यूरोपियन प्लान होता है, कॉन्टिनेंटल प्लान होता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर रूम रेंट। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच डिनर नहीं मिलेगा। एक में सिर्फ आपको बस खाली रूम रेंट देना है, उसके बाद वो निकल जाना है। तो ऐसे ऐसे करके लोगों का इकोनॉमी में टूरिज़्म से हम ये करा रहे हैं। बाकी गुजर हो गया, बकरवाल हो गया, वो इधर तो नहीं आता है, ये रंगदुम साइड में ज़्यादा आता है। तो अब उसमें उनको अभी वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसमें अपना अपना ये ग्रेजिंग स्टेट पास्चर लैंड होता है। जहाँ जिसको जितना गांव वालों का कहाँ पास्चर है, अच्छा कॉमन पास्चर कहाँ है, इंडिविजुअल कितना ज़मीन है, तो जितना आपने कैंपिंग प्लेसेस हैं उनमें वो पैसा लेता है। जो खाली सा सरकार बोलता है, जो जिसको गवर्नमेंट का है, उस पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने जाने अनजाने में कर दिया, फिर उसको पेनल्टी लग जाएगी। फिर उसने जो रेवेन्यू वहाँ से लिया, वो रेवेन्यू उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके अब ये चीज़ें हैं। एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी रिसेंटली यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ इंजीनियर बोलता है, पानी को जो पैरामीटर देखने आता है, आपका पदुम का पानी है, कच्छा का पानी है, ये दरिया का पानी है, इसका पैरामीटर में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पैरामीटर है। जो मिनरल वाटर आप पीता है उसको 7 कोई ऐसा है, उसका पैरामीटर में 7, 6, 5, 4। दिल्ली में अगर जाएगा आपको 5, 4 से नीचे पे फिर भी वाटर बोर्न डिजीज़ ज़्यादा आ जाता है। वो पोल्यूटेड पानी है, वो यहाँ साफ पानी है। ये पानी और हवा बिल्कुल ताज़ा है। अगर आप दिल्ली में, मुंबई में ब्रीदिंग करेगा, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीदिंग कर रहा है। जिस तरह आप सिगरेट कोई आदमी पीता है, उसका बलगम काला आएगा, उसका छाती में जो ये जो लंग्स है, वो उसमें आपका पाइप जो है उसमें वो बलगम बढ़ जाएगा। यहाँ आपको बिल्कुल ताज़ा हवा है, ताज़ा पानी है,
आकाश भी ठीक ठाक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल अभी तक ये कुदरत जो है, नेचर जो है प्रिजर्व्ड है। प्रिजर्व है। हाँ, तो ऐसा- सबसे साफ हवा, मतलब सबसे हवा। साफ जांस्कर की बहुत- कह बहुत सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल, हाँ। अब हम करशा में बैठे हैं। करशा के बारे में हम कुछ बताइए। और चूँकि ख़ास तौर पे आपके पिताजी, आपके वालिद साहब ख़ुद यहाँ पे लामा रहे हैं करशा गुम्पा में अब तक, तो उनसे भी मतलब उनसे भी आप कई वाक़ये सुनते आए होंगे, उनका तजुर्बा क्या रहा है यहाँ पे। और मतलब आमतौर पे करशा गाँव मतलब जांस्कर का सबसे बड़ा गुम्पा करशा में है, तो उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? करशा का जहाँ तक सवाल, हमारा पिताजी अभी 87 साल का है, अभी इधर ही है, अच्छा है, सेहतमंद है। तो उनका तजुर्बा ये है कि करशा जो है गांव, पुराने ज़माने में राजा हुआ करता था, जंगला राजा, पदुम राजा। तो करशा लोनपो बोलता, लोनपो मतलब मिनिस्टर। तो अरिस्टोक्रेट फैमिली, रॉयल फैमिली में हमारा रिश्ता, उनका वो ताल्लुक़ रहा है। तो करशा गुम्पा को पहले जांस्कर लोचावा फक्पा शरफ, उन्होंने इसका बुनियाद रखा, फाउंडेशन। उसके बाद चंगसेम शरफ जंगपो आए, दी डिसाइपल ऑफ ग्लोरिया चोंकापा। तो उन्होंने यहाँ पे रियो गल्डन ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया। बुद्धिज़्म में स्कूल्स, जितने भी सब स्कूल्स हैं, निंगमा स्कूल है, डुक्पा स्कूल है, साख्या स्कूल है, गिलुक स्कूल है, डिगुंग स्कूल है। तो उसमें उन्होंने ये गिलुक ट्रेडिशन को करशा गुम्पा में इंट्रोड्यूस किया। तो करशा में ही पैदा हुआ है लोबन दोदे रिंचन, जिनका ममीफाइड बॉडी अभी करशा गुम्पा में है, 700 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा। तो ये करशा का रिलीजियस बैकग्राउंड ये है। तो हिस्टोरिकल जो किंगशिप है, जंगला किंग, पदुम किंग, करशा ये लुम्पो बोलते हैं। अभी जो चुचिकजल ननेरी है, वहाँ पे जो गुम्पा है, उसमें हमारा जो फैमिली गोड बोलता है, जिसको आपका क्या बोलता है, एक होता है ग्राम देव, एक होता है ग्रह देव, आपका ईस्ट देव, वो वहाँ हमारा वो रखा है। ला ला ना फैला, ला, एक होता है फैला, ओ। फैला होता है जो अपना फैमिली, एक वो होता है देवता। एक होता है युल्ला, जो पूरे गांव का गाँव का देवता। एक होता है यिदाक, पूरा एरिया जांस्कर का है। एक होता है जिस तरह करशा गुम्पा का प्रोटेक्टर डेटी, जिसको फुमा बोलता है, वो है 6 आम महाकला, हम बोलते हैं गुम्बो छाक टुकबा। तो ये करशा का इंट्रोडक्शन है। साथ में इधर ननेरी है। तो तकरीबन 900 से ज़्यादा साल हो गया है। तो हमारे पिताजी का ये एक हमारे दादा से दादा है। अभी तेस्ता खर में उनका टोपी है, संगे फुंचो। अच्छा। संगे फुंचो हमारे लिए लोम्पो फैमिली, रॉयल फैमिली का ही है। करशा लोम्पो, तेस्ता खर, टंकर लोम्पो, ये 3 जो है लोम्पो का ये जागीर था। तो जब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, उसके बाद ये जो है अलग अलग हो गया। तो संगे फुंचो एक ऐसा हमारा एंसेस्टर रहा जिसके साथ इंटरेक्शन हो गया अलेक्जेंडर सोमोदिकोरस, वो है हंगेरियन स्कॉलर। संगे फुंचो से उसका, संगे फुंचो वाज द मेन गेट, लाइक ए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ बुद्धिज़्म वाज संगे फुंचो। सोमोदिकोर संगे फुंचो से, उनसे एस्ट्रोलॉजी में वो अच्छा ज्ञान रखता था, मेडिसिन का भी उनको नॉलेज था। तो उनका इंटरेक्शन होते होते सोमोदिकोरस अलेक्जेंडर, उसने ये जुंकुल गोम्पा का एक महासीधा है डुपचेन गावांग सिरिंग, डुपचेन गावांग सिरिंग से जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो 6 योगा ऑफ नरोपा पे उन्होंने बहुत स्टडी किया। फिर उसके बाद उसने अपना एक टिबेटन इंग्लिश डिक्शनरी बनाया सोमोदिकोरस ने। फिर वो एक साल विंटर में फुक्तल बैठा, एक विंटर उसने जंगले खार में काटा। तो उस इंटरेक्शन के बाद इंडो हंगेरियन कल्चरल फ्रेंडशिप हो गया। सोमोदिकोरस ने कमेंट्री लिखा, 100 वॉल्यूम ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा, कंजूर पर उसने कमेंट्री लिखा। तो उसी अलेक्जेंडर सोमोदिकोरस ने एक किताब लिखा
वो किताब अभी हंगरी के हायर सेकेंडरी स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट, अच्छा। जिस तरह अभी यहाँ डिग्री कॉलेज है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, लोअर हाई स्कूल है, इनमें इंग्लिश है, बोधी है, उर्दू है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, जो भी है उसी तरह एक सब्जेक्ट कंपलसरी हंगरी स्कूल में है, सुमोदी कोरोस। तो जब हमारा पिताजी हमको एक बार मौका मिला, हंगेरियन एम्बेसी से इनविटेशन आया अच्छा। कि यू आर दी डिसेंडेंट ऑफ संगे फुंतो, तो उन्होंने हमें ट्रेवल एक्सपेंसेस दिया यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वापस आना जाना। फिर वहाँ एक एड्रेस करना था इंडो हंगेरियन कल्चरल फ्रेंडशिप में। अभी उसका संगे फुंतो का एक ब्लैक मार्बल का स्टेचू है, अच्छा। अब दिल्ली में जाएगा, उसमें हंगेरियन वो है एम्बेसी उसमें है। हम वहाँ पहुँचा था, अभी तो वो गुजर गया है, डॉक्टर गीज़ा था कोई। अच्छा। तो ही वाज आल्सो ए गुड स्कॉलर ऑन हे वज्रा तंत्रा, अच्छा। के दोर्जे बोलता है उसको। अच्छा। तो उसमें वो लेक्चरर था उसमें कॉलेज में। तो ऐसे इंटरेक्शन में कर्षा का थोड़ा सा परिचय ऐसा है जिक्र किया है इंट्रोडक्शन। अच्छा। तो ये कर्षा गोम्पा की तामीर कंस्ट्रक्शन कब हुआ? कर्षा गोम्पा का कंस्ट्रक्शन जो है 10th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी। अच्छा। जंकर लोचावा फकपा शिरप, द ग्रेट ट्रांसलेटर ऑफ जंकर, उनका नाम जंगर लोचावा फकपा शिरप है। वो एक महासिदा है, उसने वज्रपानी बोलता है जिसको हम छकना दूजे बोलता है, छकना दूजे का सिद्धि किया। और उन्होंने वैश्रमाना होता है, जिस तरह आपका 4 गॉड ऑफ रिलीजन है, गेल्शन जी बोलता है बुद्धिज़्म में। हर गुम्पा में आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, युल्खोरसोंग होता है ईस्ट में, फाखिसपो होता है साउथ में, चंद मिजंग होता है वेस्ट में, नमथुरसे होता है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो है नमथुरसे थोड़ा यत, उनका 8 उनके साथ वो होता है जिसको जिन बोलता है, जिन वो मतलब वो बहुत वो होता है पावरफुल। उन देवताओं को उस रंगो लोचावा ने अपना सिद्धि किया, तो उन्होंने ये इसका कंस्ट्रक्शन किया है एंड ऑफ 10th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी। उसके बाद 14th सेंचुरी में ये आया चंगसिम शेरप जंगपो, the disciple of Gloria Tsongkhapa. So he introduced Galden tradition, and Lobon Dode Rinchen, who was supposed to be born in Karsha, his mummified body is still there in stupa in Dukang Yogma. 14th सेंचुरी में फिर उन्होंने उसको ये गोल्डन ट्रेडिशन, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है अंकल लोचावा ने किया। और देखेंगे मतलब 700-800 साल तो बहुत मतलब लंबा 900 साल नहीं। और ये खास करके जब से मम्मीफाइड बॉडी है, हाँ वो 700, उसको 700 साल हो गए, 700 से ज़्यादा ज़्यादा साल हो गए मतलब। तो वो प्रिजर्वेशन वो भी है, वो भी है। हाँ। तो उस अभी लोग देखने आता है। वो एक बार एक फ्रेंच टूरिस्ट आया, अच्छा। वो फ्रांस से, उसको ये देखना था, मम्मीफाइड बॉडी देखने आया। अच्छा। तो बाय द वे वो जो चाबी वाला होते हैं वहाँ, हम छन्ने बोलता है, अच्छा। छन्ने नहीं था, कहीं गया था, वो वहाँ बैठा, बोलता है मैं फ्रांस से सिर्फ इसी का दर्शन करने आया। अच्छा। तो लम्हा लोग परेशान हो गया, इधर उधर टेलीफोन किया, वो कहाँ है। वो बोलता है जब तक वो चाबी नहीं खुलेगा मैं दर्शन नहीं करेगा, मैं यहाँ पे धरने पे बैठेगा। वो बैठ गया वहाँ और वो रोया। जो रोया तो लम्हा लोग परेशान हो गया, जो फ़ोन किया उसको बुलावा, जल्दी आओ, कहाँ है तुम। ये तो फ्रेंच वाला धरने पे बैठ गया। फिर वो चाबी खोला उसने, वहाँ क्या अपना कुछ श्रद्धा, डिवोशन, उसको जो भी अपना उसका मिन्नत को पूरा हुआ होगा कभी, तो फिर उसने वहाँ 35,000 रुपया ये डोनेशन दिया, दान दे के गया। तो ऐसे किस्सा भी हुआ। तो मम्मीफाइड बॉडी, उसको ये लोगों का मानना, कहना है कि बुज़ुर्गों का कहना है, वो जो लोबन दोदे रिंचन है, उन्होंने 16 अरहत्स बोलते, 16 अरहत बुद्धास डिसाइपल, वो और 21 तारा, डोमान्यू सासिक, नेथन चुटुक,
उसको उन्होंने साक्षात्कार किया। अच्छा। जिस तरह आपका अभी हमारा ये चक्षु है, आँख है, बिल्कुल। जैसे ह्यूमन आई, हाँ हाँ अब जिसको दिव्य दृष्टि बोलता है, डिवाइन आई, बिल्कुल। वो फिर ऐसे ऐसे चीज़ देखता है जो हम आम आदमी नहीं देख सकते। उनको वो 16 अरहत और 21 तारा देवी का दर्शन हुआ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे महासीधा है, तो उनसे विश फुलफिलिंग भी बोलता है। अच्छा। कुछ लोग कहीं अब जिस तरह है मंदिर में है, मस्जिद में है, कहीं गुफा में है, हाँ। गुरुद्वारा है, चर्च है, कुछ मांगना है, मिन्नत मांगता है, उसका पूरा हो जाता है। तो ये भी विश फुलफिलिंग मानता है लोग। अच्छा अच्छा। लोगों को वहाँ उनका वहाँ से प्रसाद उनको ये दिया जलाएगा, धूप दिखाएगा या कुछ ऑफर करेगा। तो ये जो केटल इंडस्ट्री है, मिल्क, हाँ दूध, दही, मक्खन, मक्खन। उसका वो वृद्धि होता है। अच्छा अच्छा। ये लोगों का, किसानों का ये मानना है। कच्चा में अच्छा अच्छा। लोगन दो इंचन जो मम्मीफाइड बॉडी हो। अच्छा अच्छा। और इसका कुछ वो बीमारी आ जाता है, वो कीड़े लग जाते हैं या फसल में कोई नाता आ जाता है, तो पहले तो काफ़ी आता था ना, मतलब एक साल पूरा फसल नहीं होता था हाँ। इस वजह से। तो उसमें उसमें तो सबसे बड़ा रोल है लोचावा रिंचन जंगपो, जिसको लोचन टुल्कू बोलता है, अच्छा हम लोचा रिम्पोचे बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उनका गुम्पा है की मोनेस्ट्री इन हिमाचल, हिमाचल। स्पीति में। स्पीति में। वो आए यहाँ पे जब एक बार ये आया था ग्रास होपर, हाँ हाँ हाँ। जिसको आप बोलते हैं क्या, ग्रास होपर को। झिंगुर। हाँ, वो कीड़ा आ गया, उसने पूरा फसल ख़त्म किया। हाँ हाँ तो लोचावा रिंचन जंगपो का रिइंकार्नेशन है, लोचन टुल्कू। हाँ हाँ। उनको पब्लिक जांस्कर के आवाम ने यहाँ पर उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया। यज्ञ ये आपका यज्ञ होता है वज्र भैरवा तंत्र में, अच्छा। उसको बोलता है जिक्चत लाचुसुम। उनका यज्ञ हवन करके उसके बाद वो कीड़ा ख़त्म हो गया, अच्छा अच्छा। फसल अच्छा आ गया। अच्छा अच्छा। उसमें वो स्पेशलिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी गुम्पा में लमा लोग भी पूजा करता है। अपना यहाँ का रिम्पोचे कर्सा गुम्पा का मेन जो पैट्रन है वो है ngari रिम्पोचे, द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। ngari रिम्पोचे का फुल नेम है हिज एमिनेंस तेंजिन छोगल। तो वो अभी इनका अभी धर्मशाला में वो बैठे हैं। गुम्पा का ऑनरेबल पैट्रन वही है। अच्छा। तो फसल तो अभी बहुत अच्छा है, इस साल अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो पिछले साल भी अब अच्छा है। लोकस की प्रॉब्लम नहीं है? लोकट खत्म हो गया खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। इस साल मटर इतना अच्छा आ गया, हाँ हाँ। आपको मटर खाने जाओ अभी कहीं एक भी कीड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं है। लोकल मटर अभी तैयार है। नहीं, क्योंकि मैंने ये हेनरी ओस्मस्टोन है उसकी किताब में पढ़ा था, द हिमालयन बुद्धिस्ट रिलीजियस। हाँ, हेनरी ऑस्मस्टन वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का। हाँ। वो उसके साथ आया वो डॉक्टर किथ बल, द ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जिनका बात जिक्र नहीं कर रहे थे, जो हाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके बारे में। आज स्पेशली डॉक्टर किथ बल, अच्छा अच्छा। वो हमने उनको काफ़ी मदद किया वो इधर उधर इंटरप्रिटेशन में। अच्छा अच्छा। वो याक पे रिसर्च करता है, याक का कौन भी था ना उसमें? हाँ, जेम्स क्रुक की कौन? थॉमस क्रुक शायद। थॉमस कुक नहीं, प्रोफेसर जॉन क्रूक। जॉन क्रुक। जॉन क्रुक। जॉन क्रूक इज he मतलब consider himself as a Buddhist. हाँ, जॉन क्रूक, हेनरी ऑस्मस्टन, डॉक्टर किथ बल, वो एक टीम आया यहाँ। उन्होंने यहाँ पे पूरा सर्वे किया, ये वेटरनरी डिपार्टमेंट का सर्वे किया याक पे। कुमी में बैठा उन्होंने लोगों का ये प्राइमरी प्रिंसिपल डाइट फूड पे और एवरेज इनका उम्र कितना होता है। अच्छा हाँ। लोग यहाँ डेथ रेट कम है, हाँ हाँ। डाउन में इधर उधर लोग इस जवानी में मर जाते। बिल्कुल, कारगिल में When कम those है। people were here ना हाँ, in Zanskar हाँ हाँ for that study, how old were you by then? हाँ। उस समय में होगा कोई आपका 30 साल के आसपास, 30 साल के आसपास। 25-26 साल में। तो वो जापानीज जो एडवेंचर हमने बोला आपको, हाँ, हाँ। तो उसके बाद तब तक आप जॉब कर रहे थे मतलब? जॉब हाँ, आई वाज इन टूरिज्म। टूरिज्म। अच्छा। मैंने कहा ले, जैसे कि कहा ले आप बाहर पढ़ के आए, हाँ, बाहर पढ़ के आए, कहा ले मतलब फिर ने सील दिया होगा। ते कहा ले रंग ते कल्चरल गैप्स हो गया, जनरेशन गैप्स हो, सो मसों ले। जनरेशन गैप हो गया। मेरा जो विचारधारा था वो हिंदू विचारधारा था। हाँ, फिर यहाँ पे आप दिल्ली में 12 साल बैठा, हाँ, हाँ। मेरा ब्रेन वॉश हो गया, संस्कारी माइंड, मुझे वहाँ का वो हो गया। फिर यहाँ 20 साल बैठा तो यहाँ का रीगेन किया हमने। अच्छा हाँ। फिर वो देखा भाई
एक बार यहाँ पे एक हमारा गेशे गाँव थरपा वो गुजर गया है, अभी पैदा होके वो दोबारा उसका जन्म लेके वो साउथ में वो गेशे स्टडी कर रहा है। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया, थुनपा पुंजी नाम का एक होता है हमारा बुद्धिस्ट में। थुनपा पुंजी में सबसे नीचे होता है हाथी, अच्छा, हाथी के ऊपर होता है बंदर, बंदर के कंधे पर होता है एक ये रेबिट, खरगोश, खरगोश के सिर पे होता है चिड़िया। अच्छा, अब बुद्धा का जो लाइफ है अनकाउंटेबल 3 एजेस, कल्चन टॉमस सुम में बुद्धा ने लोअर रियलम हायर रियलम सब में जन्म लिया। तो उस समय वो गेशे ने मुझे बोला ये चिड़िया है, बुद्धा है, उसके नीचे वाला जो खरगोश है वो उसका आनंदा है, कुनगाओ, उसके नीचे जो बंदर है वो शारीपुत्र है, शारीपुत्र के नीचे जो हाथी है वो है मंगल पुत्र। मैंने कहा यार ये नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, हालांकि वो सही था। मेरा आइडियोलॉजी था दिल्ली का, तो ये यहाँ बुद्धिज़्म का कंजूर 100 वैल्यू ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा का रेफरेंस से मुझे समझा रहा था। बाद में मैंने रियलाइज किया ही वाज राइट, आई वाज रॉन्ग। मैंने कहा फिर वो रियलाइजेशन जो आया दैट आई एम रॉन्ग है ना, एंड माय पीपल आर राइट, वो रियलाइजेशन लो समझी खाए उनसे आते हैं। वो रियलाइजेशन आता है 45-50 के आसपास, जब आप मेडिटेशन करेगा तो आपका ये आईक्यू, आपका जो कॉमन सेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये सही ये गलत है, ये जस्टिफाइड है ये इनजस्टिस है, ये करेक्ट है ये वो, जितना आप मेडिटेशन करेगा आपका ये जो विचारधारा बदलते जाएगा। जैसे कि 20 का आपको जॉब लगा होगा 25 साल में, हाँ 25 साल मसौले मतलब 25 साल तक, 25 साल में जब आपका जॉब लगा देन यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी देन यू आर राइट नाउ। उसके बाद 20 साल लग गए आपको मतलब टू ब्रिंग बैक ओल्ड मतलब समझे ना द ओरिजिनल्स है ना, बुद्ध चित्त होना, बोधि चित्त है ना, मैंने कहा टू ब्रिंग बैक दैट ओल्ड संस्कार पाई न्यू वाला। इट मींस बाय 45 यू हैव गेन्ड योर ओल्ड आइडेंटिटी और योर रूट्स बैक हला। इट मींस जैसे कि आज हम बात करें तो say like 15 years ago you got yourself back. As I told you before, my experience in Mumbai, for 90 days I was totally stoned to understand Mumbai's lifestyle. After 90 days मैंने पिकअप किया मुंबई वाला ऐसा होता है, ये ऐसा है इनका रहन सहन सही का। मैं इंटरेस्टिंग लगा जैसे उस टाइम आपको 15 साल लग गए अपने आप को वापस पाने में, जैसे कि ना फिर जब आजकल की जैसे कि स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आई इंटरेक्टेड विद फ्यू यंगस्टर्स फ्रॉम संस्कार एंड दे वर वेरी मनी माइंडेड, आप में ते टू ना कितना कार कितना आप नजर आते हैं उनमें, जैसे कि क्या आप उसको देख पाते हो, आप अपने आप को देख पाते हो? तो जैसे कि आप क्या लगता है कि उनको कितना साल लगेगा कि मतलब क्या वो वापस आ पाएंगे उभरने में वापस से? अगर वो संस्कार में बैठा, संस्कार का सर्दी देखा, सावन देखा, पतझड़ देखा, गर्मी देखा, सुख देखा, दुख देखा, मृत्यु देखा, बच्चा पैदा होते हुए देखा, शादी देखा, लोगों का जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी बुद्धिज़्म मिगे चुपोंगी छुल्टिम फोंचे 10% राइट एंड रॉन्ग, गेंगे ने दोंबा, एक गृहस्थ जीवन में माँ बाप का एक गृहस्थ जीवन में बोलता है पंचशील, सोचबा मचिम्बलेबा मिसावा चुबा जुन छंग, नॉट टू किल, नॉट टू स्टील, थीफ नहीं करना, मिसावा चुबा नॉट टू डू सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नॉट टू टेल लाई, छंग में थोंचे, नॉट टू टेक इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। तो दिस 5% इफ ए फैमिली फादर मदर फॉलोज, ही इज द बेस्ट, उसको बोलता है गेंगन, योंगजोक गेंगन, ही कैन ऑल्सो बिकम ए बोधिसत्वा। ये चीज़ें हैं। जब आप वापस आए थे ते टाइम का तो क्या ना जहाँ रे चिसो पोके ना इज़म जुर्जा माथे बाबा बने, that was a very close knit society we can say ala ta daksa khedna society khedna zahar society tasi ka ramola so la sumpe deno. Now it has become more open. Now we can say we are connected to the main circuit, okay na? Now we have become a part of globalized economy. पहले
हम फिर भी नहीं थे कहा जब आप वापस आए थे मतलब अपना एजुकेशन पूरा करके। तो अब आपको नहीं लगता जैसे कि जितना बाहर एक आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी आप अंदर कभी उतना हिस्सा बन चुका है मतलब पहले आपको कंपटीशन बाहर नज़र आता था, पहले मनी माइंडेड लोग बाहर नज़र आते थे, अब हमारे सोसाइटी में ही बहुत मनी माइंडेड लोग हैं, अब हमारे सोसाइटी में वो विचारधारा आ गई है मतलब अब मेरे ख्याल से आज का एक बच्चा जब बाहर पढ़ के अंदर आता है तो मेरे ख्याल से उसको उस बाहर के दुनिया और ज़ास्कर की दुनिया में इतना फ़र्क शायद पता नहीं नज़र नहीं लग ना दिखे मतलब ना दिखा है। चांसेस में लोग आते हैं। एक होता है आप बाहर स्टडी किया, आपने वहाँ का आइडिया लेके यहाँ आया, यहाँ आप 5-10 साल बैठा, फिर आपको यहीं का एडोप्ट करना पड़ेगा फूड हैबिट। अभी लोग के ये मैगी खाता है, लेस खाता है, हम सत्तू खाते हैं, तो ये चीज़ें हैं फूड कल्चर। इसी तरह ड्रेस कोड है, आपका बिहेवियर है, मॉरल आपका एजुकेशन के साथ एक मॉरली हाईली डिसिप्लिन होता है, एक होता है बिल्कुल आगे उसका मॉरली वो बिल्कुल अब होता है ना गया गुजरा है, कोई ड्रग एडिक्ट है कोई या कोई और हैबिट उसमें गंदा आ गया, तो उसको सुधारने के लिए उसको यहाँ का माहौल में बैठना पड़ेगा 5-10 साल। मैंने कहते हैं लास्ट क्वेश्चन तो बिना का व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ ज़ांस्कर जैसे का मतलब आने वाला ज़ांस्कर कैसा लगता है आपको? आने वाला ज़ांस्कर बहुत अच्छा है क्योंकि आपको डार्क साइड ऑफ द मून, कॉइन, शेडो, सनराइज, अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, वो हर जगह मिलेगा आपको। ज़ांस्कर छोड़ के एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी में आप कहीं भी जाओ, ज़ांस्कर का फ्यूचर अच्छा है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगा, तो उसमें उसको ये नहीं भूलना है, स्पिरिचुअलिज्म को नहीं भूलना है। यू हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। मतलब उमेलाम बोल हाँ, वो मध्यम मार्ग तो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपको हर चीज़ में मनी माइंडेड में ये सोचना है आपको भाई क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। अभी आपके पास एक कम्युनिटी हॉल भर के $, है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है सदर गुरविंदरजीत सिंह SDM, वो SDM जब वो छुट्टी जाता है बोलता है नमगियाल साहब को इंचार्ज बना दो, इसको ड्राइंग डिसबर्सिंग पावर दो, तो वो बोलता है नमगियाल साहब मैं आपको एक किस्सा सुना, मेरा सुनाओ। बोलते एक फ़कीर है, फ़कीर नंगे पाँव, फटे हाल, 1 करोड़पति है, उसके पास वो फ़कीर आते जाते रहता है, वो फ़कीर को खाना खिलाता है, कपड़ा देता है, पैसा उसको ज़रूरत नहीं है। तो फ़कीर ने बोला ये लो सेठ जी ये सुई है, ये आप रखो, जब आप मर जाओगे, हम सब मरना है एक दिन, तो ये जन्नत में आप मिलेंगे, वहाँ ये सुई मुझे वापस दे दो। तो सेठ ने बोला अपने अहलिया को, सुनो जी ये सुई संभाल के रखना, फ़कीर ने दिया मुझे, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो उस दिन ये मुझे देना, मैं इसको जन्नत में वापस देना है इस फ़कीर को। अब उसका आखिरी बात आ गया, उसको पता है मैं मरने वाला हूँ, इंसान को पहले पता चल जाता है, तो बीवी को बोलता है वो सुई लाओ जो फ़कीर ने दिया हमको, अब मुझे लगता है मैं जाने वाला हूँ, मेरा ये रूह जिस्म को छोड़ रहा है, तो ये सुई लाओ। अब सुई लाया, ये लो, सुई कहाँ उठाएगा, जेब में उठाएगा, सर में उठाएगा, कहाँ उठाएगा, वो पूरा वो बॉडी तो छोड़ के जा रहा है, रूह तो निकल गया, रूह सुई नहीं उठा। फिर उसने कहा उस फ़कीर का जो ज्ञान मुझे आज मिला मरने से पहले, नहीं तो अब मनी माइंडेड और स्पिरिचुअलिज्म में ये फ़र्क उनको समझाना है, भाई मनी इज़ समथिंग बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, तो यू हैव टू फॉलो मध्यम मार्ग। तो यही सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है ऐसे। और एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि ये मैंने एक फिल्म देखी थी बिकमिंग, आपने भी देखी होगी, बिकमिंग अ वुमेन इन संस्कार, वो तर्शा की थी, आपको याद है मतलब इसका वो लड़की वो जो क्या मर पड़े वो नन से वो चुमो बन गया, हाँ वो मैंने देखा, उसको फ्रांस वाले ने शूटिंग किया। फ्रांस वाले वो आचो टाशी का वो आचो फंगोल ने मतलब असिस्ट किया था यहाँ पे सारा इंतज़ाम करने में। मैं उसको जानता हूँ पर्सनली, वो हमारा फास्टफूड बोलता है, फास्टफूड बिरादरी का। अच्छा 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 अच्छा
तो वो किताब डॉक्यूमेंट्री फुल तो नहीं देखा, अच्छा, मैंने लोगों से सुना, उसमें वो स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं। आप पूरा- शूटिंग के टाइम पे थे यहाँ पर? मैं नहीं था, मैं अच्छा, तो अच्छा। कहीं बाहर हो गया। अच्छा, ये हाँ शायद 2008-9 की बात है ये, तभी इसकी शूटिंग हुई थी तभी। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा मतलब करशा को दिखाया गया था इस हम्म। तरह से। हाँ, और तभी विंटर में उन लोगों ने ओवर विंटर किया था मतलब बैठ कर काफ़ी, और उस साल कहते थे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो फिर उनको अच्छे सीन्स भी मिले। और अच्छा, लेकिन एक बात हम भी डिस्कस कर रहे थे कि उसमें एक चीज़ को मतलब जैसे जांस्कर के कुछ प्रॉब्लम्स हमको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया, जैसे खास करके मेल डोमिनेंस उसको। हाँ, और मतलब एक औरत को औरत रहना, महिला रहना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, मतलब ये बताया गया था यहाँ पे जांस्कर में। तो वो कहानी दो Friends लड़कियों की, हाँ फ्रेंड्स थी आपस में, वो सहेलियाँ थी, उनकी शेयर्ड स्ट्रगल क्या है मतलब वो दिखाया गया था। एक और दोनों को ये था कि शादी नहीं करना है, एक को था कि चलो मुझे चोमो बनना है तो मैं शादी से दूर भागूंगी ऐसे, दूसरी को था कि नहीं करना, लेकिन फिर भी घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दिया। तो इस तरह का दिखाया गया था। इसमें तो मेरा ये मानना है कि स्क्रिप्ट राइटर क्या लिखता है, उसका मोटो क्या है। अभी रिसेंटली आपने शायद डॉक्टर साहब आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जिसमें वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, उसमें एक स्टेट आर्चीफ से रिटायर्ड हुआ एक टैशी नाम का जेंटलमैन है, उन्होंने मूरक्राफ्ट, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर सुमुदिकोरस, ये 3 यूरोपियन है जिन्होंने कुछ जांस्कर पे लिखा है, कि कुछ ने सही लिखा है, कुछ ब्रिटिश टाइम में लोगों का जांस्कर वालों को उन्होंने ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। पीपल आर सॉफ्ट स्पोकन, अच्छा, बड़ा प्यार से बात करता है, मगर वेरी कनिंग, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ उसने कैरेक्टर। नहीं ऐसा तो यहाँ पर भी था ना, जैसे जब मोरोवियन मिशन चला था ले में, तो उन लोगों ने कन्वर्ट किया मतलब, और लोग राज़ी हो गए कन्वर्ट, लेकिन फिर अपने घर जाते थे, फिर वो अपनी छोस में लग जाते थे, तो बोलते हमने तो उनको इतना मेहनत से कन्वर्ट किया, ये लोग तो मतलब विश्वास नहीं। ये उसमें भी है मेरे ख्याल से, दुष्यंत पिटा के केस में दिस लद्दाखी शुड बी गिवन अ टर्किश बात करके, अच्छा, हाँ, नाते नहीं करके, मतलब हाँ। वो तो हमने कहा, उसमें हमने डिस्कस किया था, डिस्कस किया, हाँ। हमने कहा था कि जो ओरिएंटल गेज है हाँ। उस एंगल से लिखा गया। उसमें आप देखिए अभी केरला में एक फिल्म बना, कितना उस पर कंट्रोवर्सी हो गया, कश्मीर फाइल बना, कितना कंट्रोवर्सी हो गया। इसी तरह अभी बहुत से किताब हैं जो बैन है, लेकिन उसमें राइट टू एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आता है, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक लेखक, एक राइटर, वो मुझे बेवकूफ़ बना के पेश करना चाहता है, वो मुझे बेवकूफ़ समझता है। दूसरा बंदा मुझे ये बंदा ठीक ठाक है बोल के लिखेगा, उसको ठीक लगेगा, और वो उसको एनालाइज करना है जो ऑडियंस है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको कॉमन सेंस नहीं, तो फिर बीच में क्या होता है, इथनिक वायलेंस क्यों हो गया मणिपुर में नहीं होना चाहिए ऐसा, तो हो गया, और वो क्योंकि मोटिवेट करता है कुछ लोग। और आजकल सोशल मीडिया है ना, तो बहुत तेज़ी से मतलब वायरल हो जाती हैं चीज़ें ऐसी, तो तो इसमें आपको जो भी आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका रिटर्न मीडिया है, या जो भी है, उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है, सोसाइटी को यूनाइट करना है, डिवाइड नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ें हैं। और अंत में मतलब ये आपके पिताजी मतलब एक बहुत बड़े लामा है, अभी है, हाँ बिल्कुल, अभी 87 उन्होंने किताब लिखा, 2, एक हो गया हिस्ट्री ऑफ मोनास्टिक हिस्ट्री ऑफ जांस्कर, एक गोम्पा का, दूसरा किंगडम ऑफ जांस्कर, अच्छा, रंगला खार, पदुम खार, अभी तक जो लेटेस्ट जनरेशन है वहाँ तक इन्होंने लिखा है। अच्छा, अब उसमें 1-2 चैप्टर को वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहा है, एक चैप्टर को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ करशा गोम्पा, लेकिन अभी उसमें 2-3 पेज बचा हुआ है, फिर उसको प्रिंट कर गया, फिर वो लोगों में बांट देगा, अच्छा, उससे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, सही। उनको
आमची ट्रेडिशन में अच्छा उन्होंने ज्ञान हासिल किया है। अच्छा अच्छा इन्होंने बुद्धिस्ट ग्रामर में स्कूलों में अच्छा पढ़ा है। अच्छा अच्छा एस्ट्रोलॉजी में इनका अच्छा ज्ञान है। मैंने कहा, ये खुद अगर क्या कैलेंडर होता भी है बनाता जैसे कि अगर उसको आप ट्रांसलेट कर ही रहे हो तो जैसे हाँ। कि अगर हम एक अच्छा सा पब्लिशर ढूंढ के ट्रांसलेट कर मतलब उसको पब्लिश करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और ना। अच्छा रहेगा। पब्लिशर में उसमें स्पॉन्सरशिप कुछ है हमारा, ठीक है, मेरे फ्रेंच है या जो कोई हाँ हाँ कोई RBM एक ग्रुप कंपनी है। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ हाँ उन्होंने कहा 1 लाख हम देगा, अच्छा। आप किताब लिखो। अच्छा अच्छा अब हम दिला हो तो नहीं लिख रहा है तो वो कहाँ से देगा, लिखेगा वो अभी देगा जाओ प्रिंट करा देगा। जैसे कि अगर हम ISBN नंबर ला के पब्लिश करेंगे तो फिर वो ज़्यादा सही रहेगा ना। उसमें लोगों को अच्छा ज्ञान मिलेगा। अच्छा ज्ञान मिलेगा और आपका भी फायदा, मतलब जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे भी तो मैंने कहा जैसे कि अगर आप पैम्पलेट उसको टाइप करके पैम्पलेट बना के आप पब्लिश कर देते हो तो बाद में उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता रिकॉर्ड ना। नहीं रहेगा। अगर हाँ, आप रिकॉर्ड नहीं। हाँ। बुक के फॉर्म में पब्लिश बाकायदा एक करोगे book के form फॉर्म में आप पब्लिश publish करोगे करेंगे, तो आप चले जाओगे, कल को कोई चला भी जाएगा तो हमारा वो किताब का रिकॉर्ड रहेगा ना। वो रहेगा। हाँ, तो इसलिए मतलब इसलिए वो उसमें हम सीरियस तरीके से उसमें बात कर सोचेंगे, बिल्कुल सोच काम करेंगे। सोचिए हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पिताजी की मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ें कुछ ऐसे जो कल्चरली हिस्टोरिकली रेलेवेंट हो ऐसे, वो हम मतलब आपकी सहमति से आपके कंसेंट से हम उसको आर्काइव भी कर सकते हैं। ऐसे आर्काइव में रख सकते हैं कि जहाँ वो एक डिजिटल कॉपी उसकी मौजूद हो और मतलब कल को खुदा न खास्ता कुछ मतलब अनहोनी होती है ऐसे तो एक आर्काइव की कॉपी मौजूद रहेगी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, प्लस दूसरी वो चीज़ नहीं रहती, मतलब कहीं फिर पोतों के हाथ में जाती है, फिर यहाँ वहाँ हो जाती है, मतलब कल्चरली। क्योंकि अब जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ये तो होता है। हाँ, आर्काइव अच्छा ना, हाँ। अगर आर्काइव भी करते हैं तो हाँ, या निमेले के नाम पे या आपके नाम पे या आपके लड़के के नाम पे कर सकते हैं। जैसे आपका कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन बना सकते हैं। हाँ, वो सही अच्छा, बोला। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अभी माज जो बोल रहा है तो माज करेगा, मैं करूँगा नहीं है ऐसा। हाँ, हम आपको रास्ता अब आपको दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, पूरा करना गाइड आपने। करेंगे आपको, मतलब असिस्ट करेंगे। फिर आपका नाम, क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट सब आपको मिलेगा क्योंकि करना आपकी फिर संपत्ति है आप ना। लोगों ने हाँ, करना है। बिल्कुल। आपका कहना सही है। हमारा एक दोस्त है पिताजी का, अभी हाँ, अभी वो रिटायर हो गया है। उनका शुभ नाम है वो डॉक्टर इज़ फ्रॉम अमेरिका, अच्छा अच्छा स्किडमोर यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। प्रोफेसर रॉब रॉब लिनरोथ। हाँ। अच्छा अच्छा। वो भी सजेस्ट कर रहा है ये। इससे आप किम गुचो जिसने किम गुचो। एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया है। एक होता है इजाबेल फ्रॉम फ्रांस, अच्छा, शी ऑल्सो डिड डॉक्टरेट इन एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका भी यही मानना है कि आपने किताब लिखा है पिताजी, चीज़ है ना, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कॉपीराइट वाला नहीं लिखा है। कि वो मुश्किल- कोई भी ले जाके उसको बोलेगा ये मैंने अपने लिखा, नाम से कर सकता है, मतलब ऐसे कर देता। और अगर आपके पिताजी अभी हैं तो कुछ बता सकते कि मतलब गवाही दे सकते कि मैंने लिखा है, मैंने किया है। कल को पिताजी नहीं रहे तो फिर मतलब कोई वो भी नहीं है ना, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है ना, सबूत के तौर पे भी है नहीं कि अब वो कुछ बड़े क्लेम कर दे ऐसे उस या तोड़ मरोड़ के पेश कर दे। आर्काइव। आर्काइव्स या आर्काइव्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। और दूसरा चीज़ है ना, अभी जैसे कि कल धर्मशाला नौका जैसे कि टिबेटन लाइब्रेरी है, जैसे कि टिबेटन लाइब्रेरी एंड आर्काइव, जैसे कि ये टिबेटन सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है हाँ, धर्मशाला ये में, है, वहीं हाँ। पे है, CTA के साथ ही है। मतलब अच्छा अच्छा वहाँ पे वो लोग, मीटिंग हाँ जी, वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि सम जी कंजूर तंजूर उनको अभी तो पेपर फॉर्म में है, बहुत नहीं क्यों दोनों पेपर फॉर्म में लाया है। अब जिस तरह का धर्मशाला का टेम्परेचर है, बड़ा मॉइस्ट टेम्परेचर है, मानसून के टाइम पे काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है, फिर भी उन्होंने एग्जॉस्ट लगा के बड़ा लाइब्रेरी का सेटअप तो अच्छा बना रखा है। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि आर्काइव कर रहे हैं उनको डिजिटल फॉर्म में। और डिजिटल फॉर्म में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई यूएस बैठा भी एक्सेस कर सकता है और आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन यूजर्स उसको उस तक पहुंच हासिल कर सकते और एक इंटरेस्टिंग आते होता हूँ कि तसा पुतल गुम्पा ने किया था ना, खर डोंडोंग लगे था कंजूर खिला जमीन बोले हैं। गोंदला में जो है, हाँ। हाँ, और उस कंजूर के ऊपर इटली के एक आदमी ने PhD किया है। अच्छा हाँ, और उस आदमी ने उनको हेल्प क्या किया कि PhD करने का, तो उसने बोला कि अब आपके कंजूर को मैं डिजिटली आर्काइव करके आपको देता हूँ, जैसे कि वेरी गुड।
बोलो। अभी क्या है कि उनके पास डिजिटली आर्काइव कंजूर है। अब वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई उनका कंजूर जल आया होना तो देखने का, तो वो लोग डिजिटल वाला दिखाते हाँ, हैं। हाँ, वो वो safe ओरिजिनल है, जो है हाँ। वो हमारे पास सेफ है। सेव है, वो अच्छा है। हाँ, हाँ। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। और इसी तरह से लैंग्वेज भी, अभी जैसे वो एबी टशी संगू की बात की हमने, हाँ, वो उनको पूरा गैलन केसर का बोल मैं 3 दिन तक सुना सकती हूँ। तो उनसे भी हमारी कोशिश है कि मतलब जल्द से जल्द उनसे भी पूरा मतलब सुन के लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ताकि मतलब कल को तो हम सबको जाना है दुनिया छोड़ के, तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमको कुछ तो छोड़ के जाना है ना, मतलब वैल्यूएबल। खास करके ज़ांस्कर से, अभी ज़ांस्करी वर्जन जो है उसका कैसे, वो तो आपको पता है मंगोलिया से लेकर तिब्बत से लेकर सेंट्रल एशिया में हर अपना अलग वर्जन है वो गैलम केसर का। हाँ, तो ज़ांस्करी मतलब ज़ांस्कर में बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है, जो थे वो जो गुजर गए और ऐसे। तो इस तरह से अब मैंने मेरे पे अब युलंग में ये भी थी, मतलब वो नीमा नामग्याल अवा नीमा नामग्याल की अमा, अमा। हाँ, वो गुजर, मैंने उनसे डेटा लिया था। मैंने शुरुआत ज़ांस्करी से उनसे की थी, क्योंकि मैं वो उनका जो छाव है मैं पोता सोनम हल्के, वो मेरा दोस्त था अच्छा। उससे मैं, हाँ, तो उसके घर पे मैं पहले बैठा था। तो वहाँ से मैंने अपने मतलब शुरुआत की थी ज़ांस्करी सीखने की, ज़ांस्करी का मतलब डेटा लेने की। तो मैंने वो सोनम को बोला था, सोनम देखो मुझे कोई ऐसा दो जिसको ना हिंदी आती हो, ना अंग्रेज़ी, ना उर्दू, कुछ भी नहीं ऐसे। तो बोलते ना लेस्कत, तो बोले ये दादी को लेकर आता। मैं बोला ठीक है। फिर उनसे मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने घंटों घंटों तक मुझे मतलब डेटा मतलब ज़ांस्करी में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो सब बताया। अब फिर मैं गया, फिर अगले साल पता चला वो गुजर गई। अब पिछले साल में वो जो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा था याफो दावा का, हाँ। हाँ, उनसे वो पोलैंड पा है, वो जो आचुटाशी के पास 1977 से आ रहे हैं, वो पहली बार ट्रैक करके आए थे। तो वो उनके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो वो मुझे बोलते चलो हम उनके पास चलते हैं, याफो दावा के पास। अब पिछले साल हम गए थे उनके पास, उनसे ये कॉन्वर्सेशन अच्छा की, मतलब बात की, और उनके बारे में, जबकि पाकिस्तान का जो अटैक हुआ, यहाँ पे हमला हुआ, पाकिस्तानी फ़ौजी अंदर तक घुस गए थे, फिर वो कैसे हिमाचल मतलब वो पलायन किया उन्होंने ऐसे, तो सब हमने वो पूछा उनसे। अब मैं इस साल आ रहा हूँ तो पता चला याफो दावा चले गए ऐसे। तो वो इस हमारा हाँ रिलेटिव भी है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल मतलब ऐसे तो ये है कि वो तो शुक्र है कि एक वीडियो उनके साथ बनाया तो पता, मतलब ऐसे है ये, मतलब राजा थे यहाँ के, इनसे इनका तजुर्बा ये था ऐसे। तो इसी तरह से हम मतलब ये है कि अब ज़्यादातर जो ज़ख़ीरा है ज्ञान का, इल्म का, नॉलेज, वो बूढ़े लोगों के पास है यहाँ पर। अभी आपने बोला जब वो दवा जी ने ये पाकिस्तानी कबायली अटैक, कबायली, हाँ हाँ, ज़ांस्कर में 2 अटैक हुआ। अच्छा एक है जनरल जोरावर सिंह का अटैक, अच्छा, हाँ, वो डोगरा वाला, अटैक। हाँ, वो भी बताया था उन्होंने। फिर ये पाकिस्तानी अटैक, हाँ, ये नहीं, दोनों खत्म हो गया। हाँ, हाँ, बाद में उनको बाहर निकाल दिया। हाँ, 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 आपने शायद सुना होगा जब ये जनरल जोरावर सिंह ने अटैक किया हाँ, हाँ, तो किंग ऑफ जंगला सरेंडर, अच्छा पदुम किंग डिड नॉट सरेंडर। अच्छा। पदम की कौन थे जब उनके उस पिताजी समय थे? ये दवा साहब के पिता का पिता, अच्छा, दादाजी थे। उनके पिता का पिता को अरेस्ट करके जम्मू ले गया, अच्छा अच्छा जम्मू जेल में डाल दिया। अच्छा अच्छा तो अच्छा, उस समय रिम्पोचे छुटिम यमा हाँ हाँ, प्रीवियस रीइंकार्नेशन, हाँ। अभी वाला तो अरंगड़ी हरिपुर में प्रभा ठाकुर बोलते हैं, उनका अवतार है। तो उन्होंने राजा हरि सिंह, गुलाब सिंह जो भी था, हाँ, जम्मू जाके उनसे संधि प्रस्ताव हाँ, हस्ताक्षर किया। अच्छा अच्छा, आप इनको छोड़ो, हाँ, ये पदुम राजा को, हाँ, हाँ, हम आपको वहाँ से रेवेन्यू देगा। अच्छा तो अच्छा, उस समय चांदी का एक सिक्का होता है, हाँ, हाँ, अभी उसका शायद 1200 है, अच्छा उस समय उसको 1 रुपये मानता था। अच्छा अच्छा, तो हर घर से वो 1-1 रुपये जमा करके हाँ, वो राजा को रेवेन्यू दिया। अच्छा। तो उन्होंने वो संधि वो राजा को छोड़ दिया। अच्छा तो बाद में फिर वो छोटे जमा ने जोरावर सिंह जब अटैक करने गया तिब्बत, उसको भविष्यवाणी किया तुम मत जाओ तिब्बत। तो उसने बोला हम जनरल हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता है, हम अजय हैं, हम सबको। बाद में तिब्बतन जोरावर सिंह कमांडो ने उसको मार दिया अच्छा, जोरावर सिंह, तिब्बत में, हाँ, अच्छा, जोरावर सिंह कुमार है। उसको वो बाला से मार दिया। बाला से मार दिया। फिर उसका वहीं कैजुअल्टी हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये किस्सा भी आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, तो अभी पता ये चल गया। हाँ, ये इतना इस पे नहीं गए थे, बस खाली उन्होंने डोगरा इन्वेजन की बात की थी।
लेकिन अच्छा हुआ कि आपने बता दिया ऐसे। अभी उफ्ती में है इसका रुइन जनरल जोरावर सिंह का जो किला। ये आपका किला टूटा हुआ खंडर। अच्छा अच्छा, मुफ्ती में है। ले में तो अच्छा प्रिजर्व किया है, अच्छा अच्छा। ये वाला खंडर हाँ, बन वो गया। एक ले में भी ऊपर जाकर है, मैंने देखा था उसमें बाहर लिखा हुआ है जोरावर फोर्ट। उसको हाँ, स्कारा में नहीं है जो स्कारा GF में, होती हाँ, है। वो आर्मी ने प्रिजर्व वाले देखा तो, हाँ, इंडियन आर्मी ने प्रिजर्व किया preserve किया, है। हाँ, हाँ। ये खंडर है, इसको किसी ने प्रिजर्व नहीं किया। हम कभी देख भी सकते हैं जाके फोटो वगैरह। हाँ। फोटो ले सकते। हाँ नहीं, और हम आपके लिए आपके पास इसलिए भी आए थे क्योंकि आपके पास भी एक विरासत है, आपके पिताजी की, आपकी अपनी, मतलब तो ये सब हम तो इस तरह से प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ना, मतलब बिल्कुल। हाँ नहीं, क्योंकि आपकी जो जितने जान पहचान वाले हैं वो आपको जानते हैं, लेकिन आप कई लोग नहीं जानते हैं। नहीं और जानते। हाँ, और आपके पिताजी के काम को नहीं जानते, मतलब नहीं ऐसा। जानते। तो इस तरह से तो कल को और भी आए, आज मैं आया हूँ जैसे भाषा के ऊपर, ज़ांस्करी लैंग्वेज के ऊपर काम करने, वैसे कल को ये मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट और ये सब है, तो उनको भी मदद मिलेगी, मतलब। हाँ तो अभी यहाँ एक फ्रेंच स्कॉलर है हाँ, हाँ। गुम्पा में, अच्छा 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 वो टीबीटी इंग्लिश अच्छा। संस्कारी अच्छा अपना एक वो बना रहा है, अच्छा अच्छा डिक्शनरी। अच्छा 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 तो लोगों को वो देगा भाई आप संस्कारी कसा में उमल है? हो। है अभी तो वहाँ कंधे तो मिल सकते हैं दुकान। मुझसे? मिल सकते हैं मुझसे? मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात भोपाल में। करते हैं भोपाल में। वो अंग्रेजी पढ़ाता है छोटे छोटे अच्छा, बच्चों को। नोविस मॉन्ग्स को। अच्छा ये अच्छा भी हाँ, स्कूल है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का। अच्छा अच्छा, CIBS का। CIBS अच्छा, CIBS का एक वो है ब्रांच है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। फिर हम बात आज के लिए काफ़ी बहुत, या जिले बहुत शुक्रिया। तुझे छे। तुझे